अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शैब अख्तर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास सिक्स, क्योंकि जो जनरल साइंस क्लास फिफ्थ थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसके सारे जो वीडियोज लेक्चर थे विद एनिमेशंस वो मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने इसी चैनल यूट्यूब पे। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस क्लास सिक्स। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें। शुक्रिया। तो सबसे पहले अब हम इस यूनिट नंबर 1 जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है जनरल साइंस क्लास 6 में, इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। आउटलाइन में क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है सेल। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप है। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजिंग अ माइक्रोस्कोप के उसका यूज़ किया है। फिर इसके बाद जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है ड्रा लेबल डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करना है और उनको डिस्कस करना है। कंपेयर करना है एनिमल सेल और प्लांट सेल को, इनमें क्या क्या डिफरेंट है, कौन सी चीज़ें जो सेम है इन दोनों में। फिर हमने डिस्कस जो चीज़ करनी है वो है फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ सेल टू हाउ द सेल सपोर्ट्स लाइफ, कि किस तरह एक सेल जो है वो हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। फिर डिस्कस करना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनको डिस्कस करना है। डिस्टिंक्ट बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। रिकॉग्नाइज रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेजर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड लास्ट पे डिस्क्राइब द सेलुलर हिरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो हमने इस यूनिट में ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दी सेल। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस वी कैन इजीली सी दैट द ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट्स इन इट। जब हम एक घर को देखते हैं, कोई भी हमारे पास घर है, जैसा कि हम भी यहाँ पे रहते हैं, रूम है, घर है, तो वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ होता है। लाइक आ ब्रिक हाउस ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक घर है वो ईंटों से मिलके बना हुआ, इसी तरह जो इंसान की ज़िंदगी कोई भी मतलब एक लाइफ है, एग्जिस्ट कर रही है, तो वो स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट दीज स्मॉल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये स्मॉल यूनिट है, हमने इस चैप्टर में वही चीज़ें डिस्कस करनी है। डिस्कवरी ऑफ सेल। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। ही ऑब्जर्व्ड टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन अ थिन स्लाइस ऑफ कार्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक शहद की मक्खियाँ जो होती हैं उनके छत्ते की तरह उसने वो टुकड़े में एक छोटे छोटे बहुत छोटे मतलब बॉक्स देखे, तो उसने वहाँ पे ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। ही कॉल्ड दी स्ट्रक्चर सेल, तो इसने इनको क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। ये रॉबर्ट हुक है, इसने सबसे पहले 1665 में सेल को इसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। और उसके बाद उसने देखा कि छोटे छोटे बॉक्स हैं, जिन्हें उसने स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल का। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज सेल। तो सेल की डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि ज़िंदगी की जो बेसिक इकाई है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारी ज़िंदगी का है, वो क्या है, सेल है। अब इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर उनकी जो बुनियादी इकाई है वो क्या है, वो सेल है। अब सेल के बारे में थोड़ी सी मालूमात देख लेते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देख लिया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो बेसिक इकाई है वो सेल है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, सेल से। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियंस ऑफ सेल क्या मतलब है कि प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जिनमें एक या दो सेल नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा सेल होते हैं।
आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि प्लांट में कौन से सेल्स होते हैं, एनिमल्स में कौन से सेल होते हैं। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ एक दो सेल नहीं होता, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वो कौन से हैं? जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शन। सेल जो है वो डिफरेंट साइज में होता है, शेप में होता है और स्ट्रक्चर में उसका डिफरेंट होता है। सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई। कुछ इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम आम आँख से देख सकते हैं, जैसा कि याक ऑफ एन एग। जैसा कि एक एग है, इसका ये याक होता है, ये एक सेल है, हम इसे आम आँख से देख सकते हैं। बट सम सेल्स आर टू स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज। कुछ इतने स्मॉल होते हैं कि जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी दी सेल्स। हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो कि जिन सेल को हम अपनी आँख से नज़र नहीं, जिन्हें आप नज़र नहीं देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? वो माइक्रोस्कोप होगा। उसको भी हमने आगे डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सेल की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहले है स्टेम सेल्स, देन है बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, फेट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, सेक्स सेल्स और पेनक्रियाटिक सेल्स और कैंसर सेल्स। ये हमारे पास सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। इस तरह ये आप लोग देख लें, ये सारे ह्यूमन बॉडी में मौजूद है। ब्रेन सेल हो गए, लंग हो गया, बोन, लिवर, किडनी वैसे आर्गन है लेकिन इसमें मतलब वो एक सेल्स पाया जाता है, पेनक्रियाज है। तो ये सारे डिफरेंट क्या है? सेल्स है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।